विद्यालंकार आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं टीजीटी पीजीटी अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल को। और एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण विमर्श आप लोगों का बहुत इच्छित और अभीष्ट विषय है, कट ऑफ पर चर्चा हो जाए। पेपर हमारा हो गया है 30 अप्रैल को, संस्कृत का पेपर हुआ है, शाम तक पेपर हो चुका था। पेपर का सॉल्यूशन भी मैंने 1 घंटे बाद करा दिया था आप लोगों को। सब चीज़ें आप लोगों तक पहुंच गई हैं, आपने बचे कुछ क्वेश्चन जो है वो भी मिला लिए होंगे। अब बात करते हैं कि कितने नंबर पर जो है वो व्यक्ति अपना ये दावा कर सकता है कि मेरे इतने नंबर पर जो है वो ठीक है। थोड़ा सा आंकड़ा, क्योंकि मैं कोई भी बात जो है कट ऑफ का वीडियो तो मैं रात ही कर देता, शाम कर देता, मुझे आइडिया था सामान्य सा। तो फिर मुझे लगा थोड़ा सा समय ले लेना चाहिए, क्योंकि अभ्यर्थी जो है हम लोगों ने पेड बैच पढ़ाया है, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट थे, उन सब के नंबर जो मुझे पता लगे हैं, कुछ और लोग भी जो संपर्क में थे उनके नंबर पता लगे हैं, संपर्क में नहीं भी हैं, इन लोगों को देख करके लगभग 100 लोगों के आधार पर मैं आप लोगों को एक कट ऑफ बताने के लिए आया हूँ। तथ्यात्मक बात करनी है, इसलिए थोड़ा सा समय लिया मैंने। एक आंकड़ा दिखाऊं पहले आप लोगों को। आंकड़ा ये वो कटिंग है जब सबसे पहले 22 अप्रैल को आप लोगों का पेपर होगा, ऐसी न्यूज़ अखबार के द्वारा जो है वो आई थी। भास्कर में जो है भोपाल सिंह खत्री जी ने अपना एक इंटरव्यू दिया था और उसमें उन्होंने कहा था कि हम लोग जो है वो 22 तारीख से एग्ज़ाम लेंगे, और आप लोगों को ये इस पर मैंने सेशन करके बताया था। उन्होंने एक लाइन यहाँ पर जो है वो बताई थी कि भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि 22 अप्रैल को, ये क्या हुआ, हाँ, उन्होंने बताया कि 22 अप्रैल को सुबह टीजीटी संस्कृत, म्यूजिक, उर्दू के लिए परीक्षा होगी। 3 विषय हैं, संस्कृत, म्यूजिक, उर्दू, और 11 सेंटर पर परीक्षा होगी, जिनमें 2885 कैंडिडेट हैं। 2885 कैंडिडेट हैं, जिनमें से संस्कृत भी था, उर्दू भी था और म्यूजिक भी था। म्यूज़िक और उर्दू के में मोटा सा बहुत ज़्यादा वैकेंसीज नहीं थी, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट नहीं थे। अगर मैं इसमें से मोटा सा 500 कैंडिडेट घटा दूं अधिकतम, है ना, तो हमारे पास जो है ये 2300-2400 जो है वो 2200-2300 जो है वो कैंडिडेट हमारे बचते हैं, जो संस्कृत के कैंडिडेट बचते हैं। तब संस्कृत के 2300 कैंडिडेट हैं और लगभग 950 वैकेंसी है, मतलब 2.5 आदमी जो है एक वैकेंसी पर है। मोटा मोटी सी बात जो है आप लोगों को कैलकुलेशन पर बात करेंगे, एक सीट के लिए 2.5 आदमी जो है वो compete कर रहा है। अब आपका पेपर जो है वो कैसा आया था इस पर बात कर लेते हैं। एक तो ये बात हुई कि एक सीट के लिए 2.5 आदमी compete कर रहा है, 3 मान लेते हैं, थोड़ा सा अगर संख्या बढ़ भी जाए, अगर ये सारे के सारे म्यूजिक वाले बिल्कुल भी ना हो और वो भी ना हो, तो 3 लोग मान लेते हैं हम लोग, है ना। एक उसके लिए जो है वो 3 लोग compete कर रहे होंगे। और पेपर का थोड़ा सा शेड्यूल देख लेते हैं। जो आप लोगों का संस्कृत का 50 नंबर था, संस्कृत का जो 50 नंबर वाला पक्ष है, उस पर जो मुझे जानकारी मिली है, इनमें से 3 प्रश्न गलत हैं। मैंने वीडियो बना दिया है, आप लोगों को वीडियो जो है वो मिल जाएगा, मिल गया होगा अब तक आप लोगों को। तो 3 प्रश्न गलत हैं, 47 प्रश्न जो हैं वो ठीक है, आयोग ने जो डाले हैं। तो 3 प्रश्न के तो सबको मिल जाएंगे। इनसे मुझे जो अब तक जानकारी मिली है वो 45 भी मिली है, और 46 वाला नहीं मिला मुझे अभी कोई, था शायद एक मैसेज, ध्यान नहीं आ रहा अभी। 45 वाले तो कई लोग हैं, 47 में से 45 प्रश्न ठीक करने वाले जो है वो कई लोग हैं। और क्योंकि मैंने सॉल्यूशन करा दिया था मिला करके, ऐसा बताया गया मुझे। 40 प्लस तो बैच में बहुत लोग हैं, जिनके 40 से लेकर के 45 के बीच में ठीक हैं। वो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 90 से 95% लोग जो हैं वो मेरे बैच में 40 से 45 प्रश्न संस्कृत में अपने ठीक बता रहे हैं। दूसरा जो कॉमन सेक्शन था, उसकी अगर मैं बात करूं, कॉमन सेक्शन पर बताया गया मुझे कि सर किसी के 30 ठीक लग रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने अपने आप ही मिलाए हैं। किसी के 30 ठीक हैं, किसी के 32 ठीक हैं। मैं बहुत मोटा सा जो है वो ये मान करके चल रहा हूँ कि 30 से लेकर के जो है वो जो एवरेज मुझे बताया गया, जो कैंडिडेट्स ने बताया है, ये 30 से 25 जो नॉर्मल कैंडिडेट होगा, सामान्य जो अभ्यर्थी होगा, वो 25 ठीक करके आया होगा। और जो अच्छा कैंडिडेट जो होगा, वो जिसने अच्छी तैयारी की होगी, वो 30 प्लस करके आया है। ठीक है, मैं सारी की सारी बात जो है आप लोगों को एक मोटी सी बात बता करके चलूँगा। तो 30 और 40 जो है वो 70 का आंकड़ा एक
ठीक कैंडिडेट का बनता है जिसने तैयारी की थी, 70+ आंकड़ा जो है उसका बनता है। ये मुझे सेफ स्कोर लगता है हरियाणा की वैकेंसी के लिए, क्योंकि ये 70+ जो भी है, वैसे तो 75+ वाला जो भी कैंडिडेट होगा उसका चयन तो निश्चित है मेरी दृष्टि में। ठीक है, मैं थोड़ा सा अब तक प्रतीक्षा कर रहा था, जितने मुझे नंबर पता लगे हैं अब तक 75+ जो है वो तो मेरी दृष्टि में फाइनल सिलेक्शन होना ही चाहिए। 70+ वाला व्यक्ति भी जो है वो सिलेक्टेड हो सकता है। इस पर थोड़ा सा अभी इसलिए डाउट है मुझे कि डाउट क्या है, मैं डाउट वाली बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये आंकड़ा मुझे बहुत ज़्यादा लोगों का मिल नहीं पाया है कि इतना क्या कुछ है। तो इस आधार पर 75+ तो मेरी दृष्टि में बिल्कुल कन्फर्म है कि जिसके 75+ है वो तो चयन होगा ही होगा जनरल में, क्योंकि जनरल में आउटसाइडर भी होते हैं, जो हरियाणा के बाहर के लोग थे वो भी होते हैं, और ठीक ठाक पढ़ाई लिखाई जो है वो हुई है सबकी। तो 75+ वाले का फाइनल है। 70 वाले पर जो है वो मेरी दृष्टि में तो वो चयनित है। बाकी देखो अभी मेरिट क्या बताती है। ठीक है, आप लोगों को एक बार आप लोग कमेंट करके भी बताइएगा आपके नंबर कितने कितने हैं। तो देखो क्या रहता है, फाइनल जो भी रहेगा आप लोगों को जल्दी मिल जाएगा। अभी आप लोग तैयारी करते रहिएगा। जो व्यक्ति 75+ है वो तो खैर एक बार को ऐसा कर सकता है, सोच सकता है कि चलो नौकरी लग गई है, पर जो व्यक्ति 70 वाला है उसे अभी अपनी तैयारी नहीं छोड़नी चाहिए। KVS आपको इंटरव्यू जिन लोगों का हुआ है वहाँ KVS की इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए। 22 दिन बचे हुए हैं। DSSB की वैकेंसी जो है वो आती ही होगी। DSSB ने आप लोगों के लिए साथ अच्छा किया कि आपको हरियाणा के लिए समय मिल गया, KVS के लिए समय मिल गया, तो DSSB अब आपके पास जो है एक अवसर और बचा हुआ है। तो आप लोग तैयारी करते रहिएगा। मिलेंगे आप लोगों को ऐसी किसी वीडियो के साथ। फिर कैसी लगी वीडियो मुझे बताइएगा। मेरा विमर्श जो है वो कुछ तथ्यों के आधार पर है, कुछ गणनाओं के आधार पर है। आपका इस गणना में आप कहाँ बैठते हैं मुझे बताइएगा। अब आप लोग एक चीज़ पूछ रहे होंगे कि जी मेरा तो SC है, मैं तो OBC है, मेरा जनरल है। इसका डेटा, क्योंकि मैं इसको इसलिए नहीं कह सकता हूँ ये वाली बात, क्योंकि अगर आप लोग देखोगे यहाँ टोटल कैंडिडेट पता लगे हैं 2885, इनमें से रिजर्व्ड कितने हैं तो वो नहीं पता लग रहा है, इसलिए ये लेकिन ये वाली कट ऑफ जो है ना बहुत घटेगी। ये जो 70 है ना, ये 70 जब ओबीसी वाला अपने आप को 70 पर कंफर्म मान सकता है, जनरल वाला जो है वो इस पे कंफर्म मान सकता है, OBC वाला जो है वो 70 पर कंफर्म मान सकता है अपने आप को, क्योंकि हरियाणा का OBC है। और इससे अगर हम लोग लगभग 65 या 62 पर जो है 60+ जो भी है SC कैटेगरी वाला कैंडिडेट, वो भी अपने आप को सिक्योर मान सकता है। ये तो है, ठीक है। बाकी देखो क्या रहता है। मैंने अपने आपको जो है अपने अनुमान के आधार पर और कुछ तथ्यों के आधार पर, कुछ अनुभव के आधार पर गणना बताई है। बाकी देखते हैं, ईश्वर करेगा ऐसा ही हो, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय में जैसा जैसा कहा था वैसा हुआ है। फिर मनोबल रखने के लिए कैंडिडेट्स की तैयारी न टूट जाए, इसको मैंने फिर वो कट ऑफ को जानबूझ के थोड़ा सा कम करके इसलिए बताया था ताकि आप लोग तैयारी करें, इंटरव्यू की तैयारी करें। और फिर वही बात थी कि 140+ वाले को ही जो है इंटरव्यू की कॉल आएगी, मुझे ऐसा लग रहा था। अब ये देखो मुझे ऐसा लगता है, आपने बहुत कहा इसलिए कट ऑफ पर वीडियो बना रहा हूँ, मेरे मन की वीडियो नहीं है पर ये वाली। नमस्ते।